अब बच्चों एक टॉपिक करते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट। क्या नाम है इस टॉपिक का? आउटसोर्सिंग। सुनिए, पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं, उसके बाद बताऊंगा यह है क्या। बच्चों एक बात बता सकते हो मुझे, अगर मान लो आपने किसी फॉरेन ब्रांड का कोई प्रोडक्ट खरीदा और आपको कुछ उसमें गलत लगा या आपको कुछ उससे पूछना है और आपने उसमें देखा कि यार इसमें तो कस्टमर केयर सर्विस भी आपके पास अवेलेबल है और आपने कॉल मिला दिया, क्या वो कॉल बाहर गई होगी? सोचो जरा, वो प्रोडक्ट बाहर का है, क्या वो कॉल बाहर गई होगी? वो यही किसी नोएडा में गई होगी। और वो बंदा बताओ आपको बोलेगा, बताओ कि ऐसे ऐसे में बोलेगा कि वो ऐसा लगेगा कि आपसे बाहर से बात कर रहा है और अपना नाम भी चेंज कर देगा। नाम भी आपको रियल नहीं बताएगा कि मैं बोलूं मैं एलेक्सा फर्नांडिस बोल रहा हूँ, ठीक है? और वैसे तो हिंदी में नहीं बोलेगा, इंग्लिश में बोलेगा फर्नांडिस, जो भी है। लेकिन आप ये सोचो, सुनो, आपने कॉल लगाई और आपको क्या लग रहा है बाहर बात हो रही है, पर बाहर बात नहीं हो रही है। ऐसे में क्यों? क्योंकि वो अच्छा ऐसी ये सर्विस उन्होंने ऐसे क्यों नहीं दी? आज के टाइम पे कॉल बाहर लग सकती है, फिर भी हमने किया क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है, बाहर कॉल करने में कॉस्ट ज्यादा है। और उतनी कॉस्ट ज्यादा है कि वो यहाँ पे किसी को किसी सर्विस सेंटर में बोलते हैं ना कि आप 5 एम्प्लॉय रखो अपने पास, हम आपको पैसे भेजेंगे, उनको सैलरी देना, आपका भी खर्चा हम दे देंगे आपको, बस क्या करना है, हमारे केयर का फोन आएगा ना कस्टमर से तो आप अटेंड कर लेना। और ऐसा ही होता है सभी कॉल सेंटर में। देखो ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको कॉल सेंटर का बताता हूँ। नोएडा में इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, हर फ्लोर में कॉल सेंटर है। और वो कॉल सेंटर कोई कंपनी नहीं खोलती है, वो कोई प्राइवेट कंपनी खोलती है, मतलब जिसका कोई कॉल का काम ही नहीं है। ऐसा एग्जांपल मान लो मैंने खोल दिया, मैंने बहुत बहुत सारे फ्लोर्स में सिर्फ कॉल मतलब फोन लग रखे हैं, सिस्टम रखे हुए हैं, और मेरे पास एयरटेल कंपनी आई कि हमें ना आपके कॉल सर्विस की सर्विस चाहिए। मैंने उनसे उन्होंने बोला कि क्या बताओ कैसे से बात करनी है, तो उनसे पूछा जाता है। फिर मेरे 10-15 एम्प्लॉय उनसे ट्रेनिंग लेंगे एक हफ्ते 2 हफ्ते की, फिर सैलरी मैं ही दूंगा क्योंकि पैसे कहां से आने वाले हैं? एयरटेल से। तो कोई भी कंपनी खुद का कॉल सेंटर नहीं होता, ये अपना ये वाला काम किसी और से करवा रहे हैं। इसी को बोलते हैं हम क्या? आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब ही होता है कि अपना काम किसी और से करवाना और सामने वाले को लग रहा है कि हमसे अपना काम ही खुद ही करते हैं। समझ में आया? और ऐसा बता रहा हूं, और एग्जाम्पल देखो, ध्यान सुनना। प्रोड्यूसर कोई और है मूवी बनाने का, और उसको एडिटिंग करने वाली कंपनी कोई और है ना? समझ में आ रहा है? जैसे अभी आपने नरसिम्हा मूवी देखी, उसका डायरेक्टर कोई और है और उसने एडिटिंग कहां से कराई? हम्बल वाले से, जब स्टार्टिंग में हम्बल प्रोडक्शन आता है। और म्यूजिक डायरेक्टर कोई और है, मतलब म्यूजिक को किसी और कंपनी और डायरेक्टर किया है। तो इसका मतलब क्या? चीज एक ही बन रही है, और जिसको नॉलेज नहीं है वो क्या सोच रहा है, यार मूवी इतनी बढ़िया बन गई है, सब कुछ इन्होंने अपना कैसे कर लिया? सब कुछ अपना आप नहीं होता, अपना काम किसी और से कराया जाता है, उसे हम बोलते हैं क्या? और ये आउटसोर्सिंग काम इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि आज के टाइम पे कि ये एक कंट्री दूसरे और कंट्री से कराती है। हम क्या पढ़ रहे हैं? मेन टॉपिक क्या हमारा? क्या होता है ग्लोबलाइजेशन? जब हमें एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कनेक्ट किया जाता है किसी भी चीज में, ट्रेडिंग में मतलब क्या? सिर्फ सामान खरीदना बेचना, सर्विस भी आता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल सुनिए, बाहर की कोई कंपनी है, बाहर की कोई कंपनी जो मूवी बना रही है, उसने ए आर रहमान को अप्रोच किया म्यूजिक डायरेक्शन के लिए। यू नो ए आर रहमान इंडिया का टॉप नंबर 1 डायरेक्टर है वो, हम लोग जानते भी नहीं उनको। बताओ, ए आर रहमान सबसे नंबर 1 डायरेक्टर है, म्यूजिक डायरेक्टर। उनका म्यूजिक डायरेक्शन जिस मूवी में आ जाए वो मूवी हिट होनी है। चल रहा है, वो मूवी हिट होनी है, ठीक है? वो बहुत सोच समझ के मूवी में जाते हैं, बहुत सोच समझ जाते हैं वो मूवी में। अगर उन्होंने किसी को इनको अप्रोच किया है कि आइए हमारे इस मूवी में म्यूजिक दीजिए, तो ये भी क्या है? आउटसोर्सिंग है। और ये आउटसोर्सिंग ऐसा है कि इस आउटसोर्सिंग के अंदर क्या क्या हो रहा है? ग्लोबलाइजेशन भी हो रहा है साथ साथ, क्योंकि हमारी इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी के साथ कनेक्ट हो रही है बाया सर्विसेज। और ये सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर मान लीजिए हमें कोई ब्रिज बनाना है हमारी गवर्नमेंट को, और उसको लगा कि यार इंडिया में ऐसा ब्रिज बनाने में के लिए इंजीनियर इतने है नहीं अच्छे, उन्होंने बाहर से हायर कर लिए, तो ये भी क्या है? आउटसोर्सिंग है। अगर एक कंपनी है और वो अपना अकाउंटेंट का काम किसी एक सीए से करवा रही है, एक सीए ना अपना खुद का ब्रांड रख लेते हैं नाम अपनी सर्विस देने के लिए, तो वो दूसरे से काम करवा रहा है अकाउंटेंट का, तो ये भी क्या है? आउटसोर्सिंग है। कॉल सेंटर भी क्या होते हैं फिर?
आउटसोर्सिंग है। समझ में आया? तो म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टिंग, म्यूजिक एडिटिंग, मूवी एडिटिंग, ये हर चीज जो तुम्हें लग रहा है वो वही करते होंगे, पर नहीं, किसी और से करवा रहे हैं। ये सब क्या है? सब कुछ आउटसोर्सिंग है। समझ में आ गया? और आउटसोर्सिंग की बात इंडिया की बात नहीं हो रही, ये दूसरे कंट्री से बात हो रही है। और आज के टाइम पे ये बहुत ज्यादा फैल चुका है, बहुत ज्यादा फैल चुका है। आउटसोर्सिंग इतने बड़े लेवल पे हो रही है। क्या इससे फायदा होता है? क्या इससे फायदा होता है? जी हाँ, हमारे लोगों को फायदा होता है और दूसरे लोगों को भी फायदा होता है। ठीक है, अब बताओ एक चीज, बहुत सारी कंट्री ऐसी होती है जो चाहते हैं कि इंडियन पीपल्स हमारे कंट्री में आए काम करने के लिए, क्योंकि उनको, उनके दिमाग में ये सेट है कि इंडियन पीपल्स जो होते हैं वो कम पैसे में काम कर देते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि लेबर आए। दुबई जैसी कंट्री वो चाहती है कि इंडियन लेबर हमारे कंट्री में आए, जो नाली साहब वो यहाँ पे नहीं करते, शर्म आती है, वो वहां कर देते हैं। ठीक है, हाँ, और तुम्हें पता है, कहते हैं कि दुबई बहुत, दुबई जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, पर वो क्या कर रहे हैं वहां जाके किसी को नहीं पता। ठीक है, हाँ, वहां पे उनको इतना ज्यादा अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलती है, पर यहाँ पे आके वो राजा बन जाते हैं। मेरे ऐसे बहुत सारे जानने वाले हैं जो आते हैं ना दुबई से, तो खूब ठाट से रहते हैं, तो मैं तो उनके मुंह पे बेइज्जती कर देता हूँ। ठीक है, मेरे बहुत सारे जानने वाले, बहुत ज्यादा, कम से कम 50-60 लोग होंगे ऐसे जो वहां पे बैठे हैं। हाँ, बस सारे नहीं, बहुत ऐसे भी हैं जो अच्छे रहे भी हैं, जो ऊपरी पोस्ट पे हैं, ऊंची पोस्ट पे हैं। सही में बच्चों, आउटसोर्सिंग क्या है? अब देखो, आउटसोर्सिंग में और बात लिख के रखनी है हमें। आउटसोर्सिंग एक क्या है? रेफर्स टू कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ इट्स एक्टिविटी टू द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी से काम करवाया, जो कि काम वो पहले शायद वो खुद ही करते हो, है ना? देखो, अच्छा एक बात बताऊं, आप जो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो ना, कोल्ड ड्रिंक पीते हो किसी भी ब्रांड की, क्या वो बॉटल खुद ही बनाते होंगे? वो बॉटल भी खुद नहीं बनाते हो। हाँ, शायद वो फिलिंग खुद करते हो उसके अंदर, लेकिन वो बॉटल खुद नहीं बनाते। वो बॉटल दे, मान लो तुम्हें भी दे सकते हैं बॉटल बनाने के लिए, तुम उनको बताइए, तुमने बताइए कि हम एक अच्छी क्वालिटी का बॉटल आपके लिए प्रोडक्शन कर सकते हैं, सेम यही शेप का, विथ लेबलिंग, क्या पता आपको ऑर्डर मिल जाए। तो उन्होंने अपना ये वाला काम खुद नहीं करा, क्या करा? दूसरे से करवा दिया। और ऐसा ही होता है, जितने भी यूनिट है ना, जितने भी फैक्ट्रीज हैं कोल्ड ड्रिंक की, ये बॉटल खुद प्रोड्यूस नहीं करती हैं, दूसरे से करवाती हैं। ठीक है, और मुझे लगता है देखो, आपका कोई काम है किसी चीज का, कोई अगर बिजनेस है, तो उसमें भी आप कोई भी यूज चीज करते होंगे ना, उसमें बहुत सारी चीजें आप बाहर से खरीदते होंगे। ये सब क्या है? आउटसोर्सिंग है बच्चों। आउटसोर्सिंग एग्जांपल जैसे आईटी हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जैसे हमारी गवर्नमेंट को अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए बाहर किसी कंट्री के किसी पर्सन से, तो खुद जाएगी यहाँ से। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे इतना बढ़ गया है, ठीक है, कि वो यहीं बैठे बैठे बाहर किसी कंट्री से किसी के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकती है। ठीक है, इतना अपडेटेड हो चुका है ये। और ये सब भी क्या है? आउटसोर्सिंग है। ये तो पता ही है बच्चों। कॉल सेंटर को हम एक्चुअल में क्या पता है क्या बोलते हैं? बीपीओ बोलते हैं। या आपने बिजनेस पढ़ा होगा? पढ़ा बिजनेस में? नहीं पढ़ा? क्या बोलते हैं? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। कॉल सेंटर को कॉल सेंटर नहीं बोलते, प्रोफेशनल में ये बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो ये भी एक आउटसोर्सिंग वाला ही काम होता है। ठीक है, और भी कई सारे इसमें एग्जांपल है। जैसे इसमें एग्जांपल क्या है? वॉइस बेस्ड बिजनेस प्रोसेस मतलब बीपीओ, रिकॉर्डिंग कीपिंग, अकाउंटेंसी, बैंकिंग सर्विस, म्यूजिक रिकॉर्ड, फिल्म एडिटिंग, बुक ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है इसमें ऐसा होता है कि अगर मान लो आपने कोई बुक हिंदी में लिखी है और आपको ये बुक इंग्लिश में ट्रांसलेट करवानी है पूरी बुक, और आपको लगता है हम नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे बंदे हैं जो आपके लिए आपकी पूरी बुक किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में। पता है, गीता जैसी बुक उर्दू में भी कन्वर्ट है। गीता जो हिंदू कल्चर बुक है वो उर्दू लैंग्वेज में भी कन्वर्ट है, ताकि अगर उनका मन करे तो वो ही पढ़ सके। समझ में आ रहा है? और वर्ल्ड में जितनी भी भाषा होती हैं उनकी लैंग्वेज अलग होती हैं, उसमें भी कन्वर्टेड है। ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे यूपी में ही है, एक कंपनी है गीता प्रेस कंपनी है, वही करती है ऐसा। तो बुक ट्रांसक्रिप्शन मतलब आपके पास कोई बुक लिखी है, आप उसे कन्वर्ट कराना चाहते हो किसी भी लैंग्वेज में, सब हो जाएगा। लास्ट में क्या है? क्लिनिकल एडवाइस। आप यहां बैठे बैठे फॉरेन के किसी डॉक्टर से भी आप एडवाइस ले सकते हैं, या फिर ऐसे हॉस्पिटल भी होते हैं जो किसी पर्टिकुलर पेशेंट के लिए बाहर से डॉक्टर हायर भी कर लेते हैं
कि आपका अपॉइंटमेंट है 2 महीने बाद, एक डॉक्टर बाहर से आएंगे, लाओ भाई 5 करोड़ रुपए रख दे दो हमें, उनको देने हैं ना। तो इसका मतलब क्या है, आउटसोर्सिंग किस में हो रहा है, क्लिनिकल में भी हो रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे यार ये तो पिक्चर थी, बताया नहीं मैंने। शिट यार, लास्ट टॉपिक है आज का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट में कर दे।